कि पहले सिर्फ मिट्टी पर आधारित काम ही उस पर बहुतायत में किए जाते थे। कुछ प्रावधान थे, परंतु उन प्रावधानों का उपयोग कर सकना बड़ा मुश्किल था, और इसलिए अब ये बड़ी स्पष्टता के साथ किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम इस वीबी जीराम जी योजना के माध्यम से हो पाएंगे। इसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत हो, चाहे स्कूल में लाइब्रेरी की ज़रूरत हो या लेबोरेटरी की ज़रूरत हो, इसके माध्यम से किया जा सकेगा। सोलर लाइटिंग सिस्टम आजकल बहुत आवश्यक हो चुका है और हम सब वो देख रहे हैं, तो सोलर लाइट के काम भी अब वीबी जीराम जी से किए जा सकेंगे। इससे पहले ये नहीं हुआ करता था, मनरेगा से वो संभव नहीं था, जिसके माध्यम से हम कर सकेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट शेड अगर बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, विलेज का पार्किंग एरिया अगर बनाना है। अब गांव में बहुत सारे वाहन हैं भाई, ऐसा नहीं है कि गांव में वाहन है, तो गांव में पार्किंग एरिया अगर आपको डेवलप करना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट शेड डेवलप करना है, तो आप वीबी जीराम जी से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी ग्रामीण अधोसंरचनाएं भी इसके माध्यम से निर्मित की जा सकती हैं। इसमें बहुत विशेष जो है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आजीविका आधारित भी काम अब वीबी जीराम जी में लिया गया है। जैसे गांव में बाजार बनाना है, रूरल हाट बनाना है, तो आप उसको ले सकते हैं। और आपको फूड ग्रेन स्टोरेज का कोई बिल्डिंग बनाना है, वो आप वीबी जीराम जी में ले सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स बनाने हैं आप गांव में, वो आप वीबी जीराम जी में ले सकते हैं। आपको जल संरक्षण के कुछ काम उसमें करने हैं, वो आप इसमें ले सकते हैं। आपको रूफटॉप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करना चाहते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम भी आप इसमें ले सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज आप इसमें बना सकते हैं, वीबी जीराम जी में आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। बहुत सारे गांव हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी ऐसे हैं जहां पर अच्छा उत्पादन सब्जी का है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज वहां नहीं है, आप कोल्ड स्टोरेज इसमें बना सकते हैं। और ऐसे अन्य कृषि आधारित जो भी काम आपके हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप डेवलप कर सकते हैं। ये वीबी जीराम जी में अब हो सकता है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जितने हैं, चाहे वो साइक्लिक इकोनॉमी के लिए जितने भी आवश्यक चीजें हैं, वो सारे प्रमोशन के काम आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। डेयरी से संबंधित, गांव में डेयरी भी बहुत आवश्यक चीज होती है, तो डेयरी से संबंधित और पशुपालन से संबंधित सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने पशुपालन के लिए पशु शेड इसमें बना सकते हैं, आप बकरी पालन के लिए शेड बना सकते हैं, सुअर पालन के लिए शेड बना सकते हैं। ये सारे शेड भी अब इसके माध्यम से हम गांव में बना पाएंगे। इसमें फिशरीज से संबंधित आप तालाब बना सकते हैं, उसको रखने के लिए स्टोरेज का एरिया बना सकते हैं। और हेचरी भी, जिसमें उसके उत्पादन के लिए काम किया जाता है, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर आधारित जो काम हमको आज के समय में करने होते हैं, जो हम कई देश के कई स्थानों पर देख रहे हैं, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर आधारित काम भी हम कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको लगता है आपके गांव में करना, वह भी आप अप्रूवल लेकर के कर ही सकते हैं। कि पहले सिर्फ मिट्टी पर आधारित काम ही उस पर बहुतायत में किए जाते थे। कुछ प्रावधान थे, परंतु उन प्रावधानों का उपयोग कर सकना बड़ा मुश्किल था, और इसलिए अब ये बड़ी स्पष्टता के साथ किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम इस वीबी जीराम जी योजना के माध्यम से हो पाएंगे। इसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत हो, चाहे स्कूल में लाइब्रेरी की ज़रूरत हो या लेबोरेटरी की ज़रूरत हो, इसके माध्यम से किया जा सकेगा। सोलर लाइटिंग सिस्टम आजकल बहुत आवश्यक हो चुका है और हम सब वो देख रहे हैं, तो सोलर लाइट के काम भी अब वीबी जीराम जी से किए जा सकेंगे। इससे पहले ये नहीं हुआ करता था, मनरेगा से वो संभव नहीं था, जिसके माध्यम से हम कर सकेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट शेड अगर बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, विलेज का पार्किंग एरिया अगर बनाना है। अब गांव में बहुत सारे वाहन हैं भाई, ऐसा नहीं है कि गांव में वाहन है, तो गांव में पार्किंग एरिया अगर आपको डेवलप करना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट शेड डेवलप करना है, तो आप वीबी जीराम जी से कर सकते हैं।